हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एक्सपर्ट्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एक कदम सफलता की ओर। जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन की घंटी भी जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, आज का जो वीडियो लेकर आए हैं हम ये आवर्ती से संबंधित जितने भी गुणधर्म हैं उन उन सभी क्वेश्चन को इसमें देखेंगे। आपके जो एएसआई के एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन जो है कि एक न एक ज़रूर आते हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा और पूरा वीडियो को शुरू से जो है लास्ट तक ज़रूर देखिए, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा और आप एग्ज़ाम में जो है बहुत अच्छे से करके आएंगे। तो चलिए बिना देर किए जो है ये वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें जो क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं कि अक्रिय गैस तत्व की संयोजकता है। तो कोई भी गैस है उसकी जो संयोजकता है वो कितनी है अक्रिय गैस की, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 0। इससे संबंधित और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, एक आवर्त सारणी उनके परमाणु संख्या और रासायनिक गुणधर्म यानी कि क्या परमाणु संख्या और रासायनिक गुणधर्म के आधार पर तत्वों की एक व्यवस्था है। यह क्रमशः 18 समूहों और 7 आवर्ती में होते हैं। तो देखिए, ये एक लंबवत होते हैं और क्या होते हैं, क्षैतिज होते हैं। तो जो क्षैतिज में जो समूहों की जो संख्या है वो 7 होती है, और अगर हम लोग लंबवत बात करेंगे तो ये कितनी होती है, 18 होती है। देखिए, तत्वों के परमाणुओं की एक नाभिक और परमाणु कक्षा या गोले के रूप में संरचित किया जाता है, यानी कि गोले के रूप में होता है। एसपीडीएफ जो होता है कक्षा के रूप में, वही उसी गोले के रूप में इसको संरक्षित किया जाता है। देखिए, परमाणु कक्षों इलेक्ट्रॉनों को दो दो सीट में बांट देते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है जो इसको व्यवस्थित करते हैं कितना, 2 में, 8 में, फिर 18 में। इस प्रकार निश्चित क्रम में इसको क्रमित कोश में व्यवस्थित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित तत्वों में से किसका परमाणु क्रमांक सबसे अधिक है। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्ज़ाम में, तो जो भी जितने भी परमाणु क्रमांक है उसको आप अच्छे से याद कर लें, तभी ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे। तो ऐसे ऑप्शन देंगे, रुबिडियम, फ्रेंसियम, पोटेशियम और सीजियम। तो इसमें जो परमाणु क्रमांक जिसमें सबसे ज़्यादा है वो है फ्रेंसियम। इसका परमाणु क्रमांक जो है 87 होता है। और इसी प्रकार अगर और आने वाला देखें तो हम लोग रुबिडियम जो होता है 37 होता है इसका परमाणु क्रमांक। सीजियम को जो है 55 होता है। पोटेशियम को जो है 19 होता है। देखिए दोस्तों, जो परमाणु क्रमांक है इसके याद करने के ट्रिक भी हैं। अगर आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ट्रिक चाहिए तो हम उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्विआबंध क्या है। तो द्विआबंध एकल आबंध से छोटा होता है, एकल आबंध से लंबा होता है। एकल और द्विआबंध के लिए आबंध की लंबाई समान होती है। आबंध लंबाई इलेक्ट्रॉन दबाव पर निर्भर करता है और इसलिए यह छोटा या लंबा हो सकता है। तो देखिए, जो द्विआबंध होता है यह हमेशा क्या होता है, एक आबंध से जो है छोटा होता है, यानी कि एकल आबंध से जो है छोटा होता है। देखिए, द्विआबंध हमेशा क्या है, एकल आबंध से छोटा होता है। और इसमें क्या करते हैं, ये पाई आबंध शामिल होता है। ऐसे पाई होता है, इसमें ये पाई आबंध शामिल होता है। इसी प्रकार जो है इसमें एकल आबंध में पहले से सिग्मा आबंध होता है। सिग्मा का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो ऐसे होता है, ये सिग्मा होता है। 6 को ऐसे उल्टा करके ऐसे लिख सकते हैं। द्विआबंध का गठन कार्बन परमाणुओं को अत्यधिक नज़दीक लाता है और इसलिए लंबाई छोटी होती है। यह समानता 2 कार्बन परमाणुओं के बीच सबसे अधिक होता है, यानी कि 2 कार्बन परमाणु है अगर, तो इनके बीच में जो है आबंध जो होता है वो सबसे अधिक होता है। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उप परमाणु कण नहीं है। अब देखिए, इसमें उप परमाणु कण नहीं पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़कर उत्तर दीजिए, तभी आपको बन पाएंगे। तो देखिए, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका उप परमाणु कण नहीं है, वो ड्यूट्रॉन है। और बाकी जो सभी हैं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है एक उप परमाणु कण होते हैं। देखिए, ड्यूट्रॉन
ड्यूटेरियम का नाभिक यानी कि भारी हाइड्रोजन जिसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा कि ड्यूट्रॉन और ड्यूटेरियम के नाभिक में जो भारी हाइड्रोजन में क्या होते हैं, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन होते हैं। आपके ऑप्शन में पूछ दिया जाएगा 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन या 3 प्रोटॉन और 3 न्यूट्रॉन, लेकिन इसका सही उत्तर होगा आपका 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन। मुख्य रूप से आयनिक ड्यूटेरियम परमाणु से दूर एकल इलेक्ट्रॉन को अलग करना है, ठीक है, द्वारा ड्यूटर्शन का गठन किया जाता है। इसका उपयोग कण त्वरक में उच्च ऊर्जा जमा करने के बाद परमाणु प्रतिक्रियाओं का उत्पादन करने के लिए प्रोजेक्टाइल के रूप में किया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों को विद्युत धनात्मक लक्षण के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए इसको क्या करना है, घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। ऑप्शन आपका जैसे मैग्नीशियम है, सोडियम है, एल्युमिनियम है, तो उसी प्रकार क्या है, मैग्नीशियम बराबर है सोडियम के एल्युमिनियम के, लेकिन इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जो है सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, यानी कि सबसे जो ज़्यादा धनात्मक होता है वो सोडियम होता है, फिर मैग्नीशियम होता है, फिर एल्युमिनियम होता है। ठीक है, इससे संबंधित कुछ और अच्छे से देख लेते हैं। विद्युत धनात्मक तत्वों का आबंध में इलेक्ट्रॉनों के प्रति कम आकर्षण होता है। अधिकांश विद्युत धनात्मक तत्व जैसे सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, तो पोटेशियम हो गया और जो सोडियम हो गया और मैग्नीशियम, ये इसके जो है प्रतीक चिन्ह होते हैं और उनके ऑक्टेट में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन अधिकता में होते हैं। इसलिए बाहरी कक्ष में इस 1 या 2 इलेक्ट्रॉनों को खोने से उन्हें एक संपूर्ण ऑक्टेट प्राप्त होता है। विद्युत धनात्मक तत्वों में आमतौर पर कम इलेक्ट्रॉन घनता होती है। इसके बाहरी कक्ष से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ भी क्वेश्चन है, यानी कि विद्युत धनात्मक तत्वों में आमतौर पर कितने इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है, तो कम, ज़्यादा, बराबर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम इलेक्ट्रॉन बंधुता की आवश्यकता होती है। और इसके बाहरी कक्षा में जो है एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी उपधातु नहीं है। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन है, उपधातु नहीं है, बाकी जो तीन चीज़ें होंगे, 3 ऑप्शन होंगे, वो क्या होंगे, उपधातु होंगे। एक इसमें से क्या है, उपधातु नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा इसका आपका 3 जो है उपधातु नहीं है, बाकी क्या है, उपधातु है। तो यहाँ से अब ये भी याद कर लें उपधातु कौन कौन से हैं, सिलिकॉन है, जर्मेनियम और आर्सेनिक जो है, ये तीनों क्या होते हैं, उपधातु होते हैं। और 3 जो है उपधातु नहीं होता, ये एक धातु है। अगला है, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ, ठीक है, यानी कि क्या है आपका लंबवत जो स्तंभ होते हैं जिन्हें समूह के रूप में जाना जाता है, और डैश क्षैतिज पंक्तियों को आवर्ती के रूप में जाना जाता है। तो आवर्ती किसको, अभी मैंने आपको बताया था, पहला ये दूसरा क्वेश्चन था जिसमें मैंने आपको बताया था लंबवत और क्षैतिज, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 7 क्षैतिज पंक्तियों में आवर्ती के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्ती और 18 समूह में व्यवस्थित किया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी का उपयोग सभी ज्ञात तत्वों को व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में सारणी में व्यवस्थित किया जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में प्रत्येक तत्व को उसके रासायनिक प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है। तो जितने भी प्रतीक हैं, जैसे पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सभी क्या है, प्रतीक चिन्ह हैं आधुनिक आवर्त सारणी के। अगला है, निम्नलिखित में से किस तत्व में अधिकतम परमाणु त्रिज्या है। तो सोडियम, पोटेशियम, कार्बन और नाइट्रोजन। सही उत्तर हो जाएगा आपका पोटेशियम जो है, अधिकतम परमाणु त्रिज्या जो है पोटेशियम में होती है, बाकी सब में क्या होती है, कम होती है। जान लेते हैं कैसे। पोटेशियम आवर्त सारणी समूह 1 आवर्त चौथा यानी से संबंधित है, इसलिए दिए गए विकल्प में पोटेशियम का अधिकतम परमाणु त्रिज्या है। कार्बन और नाइट्रोजन का संबंध आवर्त सारणी के 2 से संबंधित है, और जो है दाईं ओर
होता है यह, इसलिए यह स्पष्ट है कि कार्बन और नाइट्रोजन के परमाणु त्रिज्या सोडियम पोटेशियम से बहुत छोटे यानी हैं। सोडियम और पोटेशियम समूह एक से संबंधित है और पोटेशियम सोडियम से नीचे रखा जाता है, इसलिए पोटेशियम के परमाणु जो है त्रिज्या जो है सोडियम से जो है अधिक होते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस धातु में सभी धातुओं की उच्चतम चालकता है। ठीक है, एल्युमिनियम, लोहा, चांदी। तो उच्चतम धातुओं में जो सबसे अधिक जो चालकता होती है वो चांदी में होता है, लेकिन इसका उपयोग हम लोग नहीं करते क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा महंगी होती है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं एल्युमिनियम का यूज़ करते हैं जो कि हमें सस्ती पड़ती है। तो चांदी में जो है सबसे ज़्यादा उच्चतम चालकता की आवश्यकता होती है। ठीक है, चांदी दूसरी संक्रमण श्रृंखला और आवर्त सारणी के समूह 11 तत्वों से संबंधित है। चांदी जो है डी ब्लॉक के तत्वों से संबंधित है। देखिए अब जो है आवर्त सारणी में जो ब्लॉक रखे हैं कौन कौन से 4 ब्लॉक होते हैं। एस होता है, पी होता है और डी होता है और लास्ट में क्या होता है हमारे पास एफ होता है। ठीक है, 4 जो है ब्लॉक होते हैं, तो चांदी को जो है डी ब्लॉक में रखा गया है। ऐसे और भी जो है बाकी तत्व को रखा गया है, तो इसका भी हम अलग से एक वीडियो बना देंगे आपके लिए कि कौन कौन से तत्व को किस ब्लॉक में रखा गया है। देखिए अब क्या है, चांदी एक चमकदार, नरम, बहुत तन्य और आघातवर्धनी धातु है। दोस्तों ये वीडियो आपको अगर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कर दें। अगला देखते हैं, इसमें सभी धातुओं की उच्चतम विद्युत चालकता है, लेकिन इसका उपयोग व्यापक रूप से विद्युत प्रयोजन के लिए नहीं किया जाता क्योंकि ये बहुत महंगा पड़ता है। मैंने आपको अभी भी बताया कि ये बहुत ही महंगा पड़ता है, इसलिए इसका उपयोग ना करके हम लोग क्या करते हैं एल्युमिनियम का उपयोग करते हैं। अगला है, आपबाउ सिद्धांत में क्या कहा गया है। केवल 2 इलेक्ट्रॉन एक कक्षक पर कब्जा कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन सबसे कम उपलब्ध ऊर्जा में प्रवेश करते हैं। यदि संभव हो तो इलेक्ट्रॉनों को अयुगलित करते हैं। और लास्ट ऑप्शन है, कक्षक स्पेस के ऐसे क्षेत्र हैं जहां किसी को इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना है। तो इसका सही उत्तर है आपबाउ जो सिद्धांत यह कहता है कि इलेक्ट्रॉन सबसे कम उपलब्ध ऊर्जा स्तर में प्रवेश करते हैं। देखिए किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक स्तरों में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था को उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनों को उनकी ऊर्जा, स्थान और उपलब्धता के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन की विशेषता 4 क्वांटम संख्या n, m, l और s से किया जाता है। किस किस से, आपको n हो गया और m हो गया और l और लास्ट में क्या s, इस 4 प्रकार से क्या है इलेक्ट्रॉन की विशेषता को व्यवस्थित किया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। और हाँ, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।